Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today English grammar. आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर जानेंगे। यहाँ से 15 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन ना केवल केवीएस के लिए बल्कि एनवीएस के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आने वाले अपकमिंग केवीएस और एनवीएस के लिए, तो बेशक ये वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन है, आपको इसमें बतानी है अप्रोप्रिएट वर्ड्स क्या होंगे। ओके, तो ही वॉज फ्राइटेंड, यहाँ गौर करें आप, यहाँ लिखा हुआ है ही वॉज फ्राइटेंड, तो आपको अप्रोप्रिएट वर्ड बतानी है, इसका क्या सही मीनिंग होगा। फर्स्ट नंबर में टू बी किल्ड, सेकेंड नंबर में टू बीइंग किल्ड, थर्ड नंबर में फॉर बीइंग किल्ड और फोर्थ नंबर में ऑफ बीइंग किल्ड। आप इसका उत्तर दे फर्स्ट नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज फोर, ऑफ बीइंग किल्ड। देखिए फ्राइटेंड जो है वह क्या है, वह एडजेक्टिव है। ओके, फ्राइटेंड क्या है, एडजेक्टिव है, यानी इसका अर्थ होता है डरावना, भयभीत, यानी अफ्रेड, फीलिंग फियर। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसे आप कह सकते हैं फीलिंग, ओके, फियर, यानी डर जो होता है। तो इसका सही जो अप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगा वह होगा ऑफ बीइंग किल्ड। कम टू द सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप जानें, इसमें भी आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताने हैं। जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है द सिचुएशन। ओके, फर्स्ट नंबर में कंटिन्यू टू बी पैरालाइजिंग, सेकेंड नंबर में कंटिन्यूड टू पैरालाइज्ड, थर्ड नंबर में कंटिन्यूड पैरालाइज्ड, फोर्थ नंबर में पैरालाइज्ड एंड कंटिन्यूड। आप इसका अप्रोप्रिएट उत्तर दें। क्या इसके फॉलोइंग मीनिंग होंगे, आपके पास ऑप्शंस हैं। ओके, आप इसका उत्तर बतावें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, कंटिन्यूड पैरालाइज्ड। देखिए जो पैरालाइज है इसका मतलब क्या होता है, गतिहीन, माने कोई गति नहीं उसमें, वो स्तंभित है, कोई गति है ही नहीं, यानी टू प्रिवेंट फ्रॉम फंक्शनिंग। इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, टू प्रिवेंट फ्रॉम फंक्शनिंग। ओके, अब इसका मीनिंग भी समझ लें। ओके, तो टू प्रिवेंट फ्रॉम फंक्शनिंग इसका मीनिंग हो जाएगा, यानी उसमें जो है कोई गति नहीं है, यानी इसका द सिचुएशन, उसके बाद क्या हो जाए, कंटिन्यूड पैरालाइज्ड, यानी जो स्थिति जो हो गई वह गतिहीन हो गई। जैसे मैं एग्जांपल एक दे दूं आपको, द ऑटो स्ट्राइक लेफ्ट द सिटी पैरालाइज्ड। अब देखिए ऑटो स्ट्राइक जो हुआ, यानी ऑटो वालों ने ऑटो चलाना बंद कर दिया, तो इससे क्या लेफ्ट हो गया, द सिटी पैरालाइज्ड, यानी गतिहीन हो गया, अस्त व्यस्त हो गया। ओके ओके, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को समझें। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरनी है। आप किस तरह से भरेंगे, डैश नोबडी कुड स्टॉप देम, यहाँ लिखा हुआ है डैश भरना है। तो अब देखिए ऑप्शन आपके पास है। फर्स्ट नंबर में सो वाज द इंथ्यूजियाज्म, सेकंड नंबर में एज वाज द इंथ्यूजियाज्म, थर्ड नंबर में सच वाज द इंथ्यूजियाज्म एज, और फोर्थ नंबर में सच वाज द इंथ्यूजियाज्म दैट। अब इसका उत्तर दें, थर्ड नंबर का क्या उत्तर होगा। ओके, इट्स आंसर इज फोर, सच वाज द इंथ्यूजियाज्म दैट। यानी देखिए, यानी यहाँ जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर नाउन क्लॉज दैट है। ओके, और जो सही अर्थ हो जाएगा वो सच के बाद आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सच वाज द इंथुजियाज्म दैट नोबडी कुड स्टॉप देम। ओके, कम टू द फोर नंबर क्वेश्चन को आप जान लें। फोर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी शेक्सपियन हीरो हैज एन इंटरनल इन इज द कैरेक्टर। देखिए प्रत्येक शेक्सपियन जो नाटक है उसके जो हीरो है उसमें इंटरनल इन इज कैरेक्टर है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट में डिफेक्ट, सेकंड में वीकनेस, थर्ड में फ्लो, फोर्थ में फॉल्ट। आप इसका उत्तर दें, आप प्रश्नों को समझ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा फोर्थ नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, यानी FL
ए डब्ल्यू। अब ये समझे FLAW जो है ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। ओके, ये नाउन है। ओके, अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दरार। इसका मीनिंग क्या होता है? दरार। या क्या होता है, और दोष। इसके दो मीनिंग होते हैं, दरार या दोष। यानी प्रत्येक शेक्सपियरियन हीरो की जो इंटरनल कैरेक्टर हैं उसमें कुछ दरार या दोष हैं, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा। ओके, आप इन बातों से अवगत हो गए। हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन को जान लें। ओके, ही इज ए केयरफुल पर्सन, यहाँ कॉमा दिया हुआ है। ही नेवर टेक्स साइड्स बट रिमेन्स ए पार्शियल, सेकेंड बायस्ड, थर्ड न्यूट्रल, फोर्थ प्रिजुडिस्ड। आप इसका उत्तर दें। इसका ही इज ए केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक्स साइड्स बट रिमेन, इसका क्या सही अप्रोप्रिएट उत्तर होगा 5th नंबर का? ओके, इसका उत्तर हो जाएगा 3rd नंबर, यानी न्यूट्रल। यानी देखिए न्यूट्रल जो है, ये न्यूट्रल जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ओके, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदासीन। ओके, इसका मतलब क्या हो जाता है? उदासीन। उदासीन, इसे उदासीन या निष्क्रिय भी आप कह सकते हैं। ओके, तो यहां पर ही इज ए केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक्स साइड बट रिमेन्स न्यूट्रल। ओके, कम टू द 6th नंबर क्वेश्चन। यहां पर आपको चुनाव करनी है फ्रेज की विच इज इनकरेक्ट इन स्टैंडर्ड रिटन इन इंग्लिश। इफ देर इज अ नो एरर सेलेक्ट योर आंसर एज। इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में, KVS और NVS के एग्जाम में अक्सर पूछे आते हैं। आप 6 नंबर क्वेश्चन को उत्तर दें। लिखा हुआ है एन इंडियन शिप, उसका बाद कॉमा लेड इन, फर्स्ट नंबर में ये हुआ, ऑब्लिक दिया हुआ है यानी स्लैश दिया हुआ है, विथ, यहाँ लिखा हुआ विथ, यहाँ पर आप दें मर्चेंडाइज, ये सेकंड नंबर हो गया। गॉड ड्रॉन्ड, थर्ड नंबर हो गया। इन द पैसिफिक, ओके, और फुल स्टॉप बाद नो एरर, फोर्थ नंबर हो गया। तो आप 6 नंबर का उत्तर दें। इसमें आपको एरर पकड़ना है कि चुनाव करनी है एरर की कि कहाँ पर एरर है। 6 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, 6 नंबर का यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा? ओके, इट्स आंसर इज 4, इसका उत्तर हो जाएगा 4, यानी इसमें जो है कोई एरर नहीं है। एन इंडियन शिप लेडन, आप देख सकते हैं 6 नंबर में कि इंडियन शिप लेडन विथ ए मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन इन द पैसिफिक, यानी ये सभी अर्थ सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। हम लोग आगे समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को जान लें हम लोग। आफ्टर द ह्यूमिलेटिंग एक्सपोजर, फर्स्ट नंबर में नितिन हैंग्ड, सेकेंड नंबर में हिज हेड इन शेम, थर्ड नंबर में, और नो एरर। यहाँ आपको एरर बतानी है। 7 नंबर का आप उत्तर दें। इसमें सही एरर क्या हो जाएगा 7 नंबर में? आप 6 नंबर का उत्तर दे चुके हैं। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, यानी सेकेंड नंबर में क्या है? नितिन हैंग्ड। यहाँ देखिएगा, अब मैं आपको बताऊं जो HANG जो हैंग है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है फांसी देना। ओके, इसका अर्थ क्या है? फांसी देना। ये जो अर्थ है वो हैंग का अर्थ है, और इसी में जब आप HANGED लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? V2 हो जाता है ना? ये क्या हो जाता है? हैंग्ड। ओके, और एक और हैंग मतलब होता है HANG, इसका मतलब लटकना या टांगना। ठीक है, इसे भी आप गौर करें। एक एक और हैंग होता है, उसका मतलब क्या होता है? HANG, इसका HANG का मतलब जो होता है, यह मतलब होता है लटकना या टांगना। इसका V2 और V3 क्या हो जाएगा? हंग, HUNG, और हो जाएगा HUNG। ओके, तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट उत्तर जो हो जाएगा इसका 7 नंबर का, वो हो जाएगा ये सेकेंड नंबर, यानी
आपका जो हैंग है, फांसी देना, इसमें एरर है। ओके, हैंग्ड पास्ट होगा इसका, यहाँ पर हैंग होना चाहिए। ओके, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को जान लें। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन को जाने। ओके, इन ईच ऑफ दिस द क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली सिमिलर इन मीनिंग। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ मीनिंग होना चाहिए। ओके, यहाँ मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर्स। यहाँ कैपिटल लेटर में दिए गए हैं, इस कैपिटल लेटर में जो 4 शब्द, 4 जो वर्ड दिए गए हैं, मतलब 4 वर्ड, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा आपको 8 नंबर में बतानी है। यानी डिटरमाइन का सेम मीनिंग यहाँ क्या होगा आपको बतानी है। फर्स्ट है परपोजफुल, सेकेंड है डिसाइडेड, थर्ड है डिसाइडेड, फोर्थ है स्टबबॉर्न। यानी 2 बार यहाँ डिसाइडेड है। आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, डिसाइडेड। तो यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि डिटरमाइंड जो है ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ओके, और इसका हिंदी क्या होता है, दृढ़ संकल्प करना, दृढ़ निश्चय करना। आप इसका हिंदी जानते हैं, तो इसका मतलब होता है डिसाइडेड। यानी डिटरमाइंड का मीनिंग क्या होता है, दृढ़ निश्चय करना या दृढ़ संकल्प करना, और डिसाइडेड सेम मीनिंग इसका हो जा रहा है। ओके, कम टू द 9 नंबर। अब गियर्ड, इसका मतलब आपको बतानी, गियर्ड का सेम मीनिंग बतानी है आपको। ओके, फर्स्ट नंबर में ड्रॉप, सेकेंड नंबर में रिजल्टेड, थर्ड नंबर में अचीव्ड, और फोर्थ नंबर में इंटेंडेड। अब 9 नंबर का उत्तर दें, इसका सही उत्तर क्या होगा गियर्ड का। ओके, इट्स आंसर इज 4, इंटेंडेड। अब गियर्ड का मतलब होता क्या है, इसे भी आप जान लें। गियर्ड का मतलब होता है सज्जित, किसी चीज के लिए तैयार करना। यानी ये जो एडजेक्टिव है, ओके, गियर्ड क्या एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है डिजाइंड और ऑर्गेनाइज टू अचीव ए पर्टिकुलर पर्पज, प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर समथिंग। इसका मतलब इंटेंडेड होगा, इसका सेम मीनिंग। ओके, हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को जान लें। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, यूनिवर्सल, तो आपको यूनिवर्सल का सेम मीनिंग बतानी है। ए लिमिटेड, सेकेंड वाइड स्प्रेड, थर्ड एवरेज, और फोर्थ फ्री। आप यूनिवर्सल का सेम मीनिंग बताएं, इसका सही वर्ड क्या होगा यहाँ पर 4 ऑप्शंस में। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, वाइड स्प्रेड। तो देखिए यहाँ जो यूनिवर्सल है, इसका मतलब होता है सर्वव्यापक, यानी विश्वव्यापी। वाइड स्प्रेड यानी जो चारों तरफ ट्रू हो, राइट हो, ऑल द टाइम। ओके, और ये जो यूनिवर्सल है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी वाइड स्प्रेड, चारों तरफ। ओके ओके, आप 11 नंबर क्वेश्चन को जान लें। 11 नंबर में आपको सेम मीनिंग बतानी है। ये इसका सेम मीनिंग क्या होगा, यानी कॉन्ग्रीगेशन का सेम मीनिंग क्या होगा, कॉन्ग्रीगेशन। ओके, इसका सेम मीनिंग फर्स्ट है गैदरिंग, सेकंड है सेपरेशन, थर्ड है डिवीजन, फोर्थ है डिटैचमेंट। अब इसका सेम मीनिंग बताएं 11 नंबर का। ओके, देखिए ये जो है ये नाउन है, ये क्या है, कॉन्ग्रीगेशन जो है नाउन है, और इसका जो उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का, वो हो जाएगा फर्स्ट गैदरिंग, और इसका मीनिंग जो होता है वो होता है मीटिंग। ओके, तो गैदरिंग, मीटिंग। ओके, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टुगेदर फॉर वर्शिप। तो हम लोग इसको नाउन है, इसका मतलब सभा हो गया। कम टू द 12 नंबर। In each of these, the question select the word that is the most nearly opposite in the meaning to the word given in the capital letter। यानी कैपिटल लेटर में जो बताया गया है उसका ऑपोजिट वर्ड आपको बतानी है। इग जेस्बेट, इसका सेम मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट है डिक्रीज, सेकेंड है प्रोग्रेस, थर्ड है वॉर्स, फोर्थ है एग्रावेट। इसका मीनिंग आप बताएं। ओके, यानी ऑपोजिट मीनिंग आपको बतानी है 12 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, यानी प्रोग्रेस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस। ये क्या है, ये भर्व है, ये क्या है, भर्व है, और इसका मीनिंग क्या होता है इसे भी जान लें। तीव्र करना, कटु करना या उत्तेजित करना, टू मेक समथिंग वर्स।
टू मेक समथिंग वर्स। और इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब उन्नति या तरक्की, प्रगति करना, विकास करना। ओके, कम टू द 13 नंबर को अब जान लें। 13 नंबर क्या कह रहा है? मीरियड का मतलब क्या होता है, इसका सेम मीनिंग बतानी है। फर्स्ट है वेरियस, सेकेंड है इनफ्लेक्सिबल, थर्ड है एक्सपेक्टेड और फोर्थ है फ्यू। आपको मीरियड का मतलब बतानी है, इसका सेम ऑपोजिट वर्ड मीनिंग क्या होगा 30 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज 4 फ्यू। देखिए जो मीरियड है ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन। ओके, और इसका मतलब हिंदी क्या होता है, असंख्य। इससे भी आप गौर करें, असंख्य होता है इसका मीनिंग। असंख्य मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ द समथिंग। इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, फ्यू, कम, कुछ, थोड़ा। कम टू द 40 नंबर क्वेश्चन को जान लें। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी ऑपोजिट है। एम बाकेशन। एम बाकेशन का मतलब क्या होगा, फर्स्ट है विड्रॉल, है ना, आप जो विड्रॉल कर लेते हैं। सेकेंड है अराइवल, थर्ड है माइग्रेशन, फोर्थ है एक्सप्लूजन। एक्सप्लूजन। ओके, अब इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे, इसका क्या मीनिंग होता है, ऑपोजिट मीनिंग। 40 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, यानी इसका जो ऑपोजिट मीनिंग होगा विड्रॉल। पहले ही तो ये आप जान लें कि ये क्या है, तो ये नाउन है। पहला नंबर तो ये नाउन है। इसका मतलब क्या होता है, गेटिंग इनटू द शिप, पुटिंग समथिंग ऑनटू अ शिप, यानी आरोहण, यानी पर्वतारोहण। जो पर्वतारोहण होता है, आरोहण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एम बाकेशन। ओके, तो इसका जो विड्रॉल हो जाएगा, इसका ऑपोजिट मीनिंग। ओके, ओके, आप 15 नंबर का उत्तर दें। इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा, इम्पल्सिव का। इम्पल्सिव यहाँ देखिए लिखा हुआ, इम्पल्सिव का आपको ऑपोजिट मीनिंग बतानी है। फर्स्ट नंबर में अब्रुप्ट, सेकंड नंबर में पैशनेट, थर्ड नंबर में वायलेंट, फोर्थ नंबर में काम। अब इसका उत्तर दें 15 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज 4, यानी काम। देखिए जो इम्पल्सिव है वो एडजेक्टिव है। इम्पल्सिव क्या है, वो एडजेक्टिव है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इससे भी आप जाने। इसका मीनिंग होता है प्रेरक। इसका मीनिंग क्या होता है, प्रेरक। और क्या होता है, और एक होता है आवेग। इसका और एक मीनिंग होता है क्या, आवेगशील, यानी आवेगशील। इसका और एक मीनिंग होता है। तो स्वाभाविक है किसी में जब आवेग हो तो उसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो काम हो जाएगा। ओके, आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।